अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं। वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे भी होंगे। मैं आपका कुदरत और आप लोग की वीडियो लेकर आए। अफगानिस्तान टू कट पाकिस्तान वाटर सप्लाई इंस्पायर्ड बाय इंडिया। ये न्यूज़ चल रहा है 2-3 न्यूज़ दिनों चल से। रहा है, इसमें क्या ये हकीकत जो है? जयशंकर ने जो कहा तब से ये सीन तब से ये सीन चल रहा तब है, से ये क्योंकि सीन उस डैम के लिए अगर आपको याद हो बहुत पहले जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी उन लोगों ने कुछ ऐड पैसे वगैरह दिए थे इस डैम बनाओ। वो तो बिल्कुल इंडिया ने बनाया भी तो है। 200 मिलियन डैम तो बनाया भी है इन्होंने। वो तो बनाया, लेकिन इसके लिए भी कुछ दिए थे, लेकिन वो शायद उसको वापस अच्छा वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। अभी हमें नहीं पता इसके बारे में, क्या असल माजरा क्या है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर करें। अगर आपने सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। देखो तो क्या सीन हुआ है। ये प्रशांत धवन की वीडियो है कोई और चैनल से। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करना चाहूंगा। आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में आप पानी के इशू को लेकर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर या फिर एक जेन्युइन वॉर देख सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगेन एक लार्जर वॉर होने के चांसेस हमेशा बहुत ज़रा कम लगेंगे, क्योंकि सिंस दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर की कंट्रीज आकर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकेगी। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का केस साफ साफ दिख रहा है, दोनों देशों में पानी की कमी है। और अब अफगानिस्तान की भी पॉलिसी साफ साफ दिख रही है कि अफगानिस्तान ने भी सोच लिया है कि जो भी अफगानी नदियां जो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड कर रही है वहां पर अफगानिस्तान की सरकार बनाएगी डैम और उस पानी को यूज किया जाएगा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। रिसेंटली तालिबान का जो आर्मी जनरल है जनरल मुबीन, इसकी एक वीडियो सामने आई जहां पर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है ये जनरल नहीं है, ये कोई भी नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है। वैसे ये लड़ रहा था, ऑफिशियल नहीं है। अंदर बहुत सारे लोग अब थे। ऑफिशियल नहीं, अब ये टिकटॉकर है, हाँ, बिजनेसमैन है। यस यस। तालिबान में कोई रोल नहीं है, खत्म। ये एक reality है। मेक आवर एग्रीकल्चर मोर रोबस्ट। जो ये पानी इनकी खून अपनी वाली एक सोच है, स्टेटमेंट आपने इनको देखा नहीं होगा बताइए। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने करी थी कि अगर इंडिया ने इंदस का पानी रोका तो ये इंडियंस का खून बहा देंगे वगैरह। और एक इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये है, अगेन मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, ये जीत गए, हाँ वो तो तो बता रहे हो। इंदस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। ये बात तो यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग है ना, कि ना चाइना की स्टेटमेंट आई है उसके बाद इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर। इंदस वाटर ट्रीटी अपने आप सस्पेंड पड़ी है और पाकिस्तान को साफ साफ पता है जो भारत से पानी इनको मिला करता था इन द पास्ट, वो ज्यादातर पहाड़ एरियाज है, वो इस तरह पहाड़ है कि वहाँ पे जो है चाइना बंद भी नहीं कर सकता और है। अब तो साफ पहाड़ी साफ ये भी एरियाज दिख है। रहा है कि अफगानिस्तान ज्यादातर आ में रहा है जो तो इंडिया की तालिबान की तरफ आ रहा है, सरकार है, कश्मीर साइड इन पे आ लोगों रहा ने है। डिसाइड कर लिया है कि ये वाटर फ्लो कट करेंगे टू पाकिस्तान। और प्राइमरली ये स्टेटमेंट दी गई थी तालिबान आर्मी द्वारा कुनार रीजन में अफगानिस्तान के। यहाँ पर कुनार नदी भी बहती है, जिसका मैप यहाँ पे आप देख पाओगे। ये नदी रफली अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ का एरिया है, उसे स्टार्ट होती है अफगानिस्तान से, बहती है और उसके बाद ये जाती है पाकिस्तान में। जो काबुल रिवर है उसमें ये मर्ज हो जाती है और पाकिस्तान के लिए ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कुनार नदी भी इंदस नदी में मर्ज हो जाती है। इंदस नदी वही नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लिए। अगर एक तरफ भारत ने इंदस नदी पर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान के लिए ये डेवास्टेटिंग होगा। मैं आपको बता दूं उस केस में लिटरली पाकिस्तान के पास वॉर करने के अलावा कोई ऑप्शन होगी नहीं। यही तो और उन्होंने ये बताया वॉर भी था। इंडिया के अगेंस्ट नहीं होने वाली, वार इस मोस्ट अंदर रहेगा। प्रॉब्ली ये वॉर आप देखोगे ये लोग करेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर अफगानिस्तान डैम खुद बना पाएगा, देखिए यहाँ पे इंडिया का रोल क्रिटिकल होने वाला है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यू दिल्ली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्टेप चला है। हमने तालिबान के साथ एंगेजमेंट ऑफिशियल लेवल पर स्टार्ट कर दी है। हमारे विदेश मंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट कर दी है। जयशंकर साहब की जो ये ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंट थी अबाउट तालिबान। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स भी हुई है तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ विद द इंडियन गवर्नमेंट। और अब ये बात साफ साफ दिख रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम अफगानिस्तान में वापस रीस्टार्ट भी कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले इंडिया ने ऑलरेडी सलमा डैम, जिसको हम वैसे कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, ये कंप्लीट कर लिया है। बाय द वे ये डैम वैसे आपको सैटेलाइट व्यू से दिखाता हूँ, इट लुक्स स्टनिंग।
इधर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर मैं जूम इन करूँ ना, तो जो यहाँ पर हरी नदी है, हरी रिवर कहते हैं जिसको, ये नदी है, इस पर आप देख पाओगे क्या खूबसूरत लगता है ये डैम। ये पीछे पानी स्टोर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पे पानी रिलीज किया जाता है, और इस डैम पे आप देख पाओगे लिखा है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ये इंडिया का झंडा यहाँ पे, ये अफगानिस्तान का झंडा आपको दिखेगा। इंटरेस्टिंगली तालिबान ने अभी तक अफगानिस्तान का जो पुराना झंडा है इस पे हटाया नहीं है। एक तरीके से जो एक बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर था भारत का, इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मेरा मानना है ऐसे बहुत सारे डैम्स आपको दिखेंगे इन द फ्यूचर। ये जो डैम हमने बनाया था अफगानिस्तान में, ये हरी नदी पर है, इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं होता। जैसे आप देख पाएंगे हरी रिवर इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मगर भारत का एक बड़ा प्लान ये है शाहतूत डैम बनाने का। अभी आपको मैप में दिखाऊंगा वो कहाँ बन सकता है। अगर वो डैम बन गया, पाकिस्तान ने के लिए जो इन्होंने फंड दिया कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी एन एक्ट ऑफ वॉर। इधर आप लोग देख पाओगे साल 2021 से ही इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी कि भारत हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, लिटरली हमारा पैसा होगा, हमारे इंजीनियर्स होंगे, और अफगानिस्तान से थोड़े बहुत हो सकता है कि वर्कर्स आ जाएं, और इंडिया बनाएगा अफगानिस्तान में शाहतूत डैम। इसकी कॉस्ट रफली मेरे ख्याल से $236 मिलियन के आसपास होगी। इसकी डील ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं। इससे 2 मिलियन 20 लाख अफगानिस्तान के लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अफगानिस्तान। और इंटरनेशनल मीडिया लंबे समय से भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे लिख रहा है कि ये होगा भारत का अगला वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई जो इनके जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, कई ऑफिशियल्स हैं, वो भी शाहतूत डैम के बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर ये डैम बन जाएगा तो पाकिस्तान कुछ कर बैठेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान ये कम हो सकता है। कुनार रिवर पर जो अभी बात चल रही है, जिसपे अफगानिस्तान डैम बनाने की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसकी वीडियो सामने आई है, उसको लेकर भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि अगर कुनार रिवर पर डैम बनाया गया तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये भी कोई ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल्स ने लिटरली वॉर की धमकी दी, और मेरे हिसाब से इवेंचुअली होना है देयर विल बी वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये एक बड़ी वॉर होगी, और अफगानिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंसिव में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की आबादी बहुत कम है कंपेयर टू पाकिस्तान, उनकी मिलिट्री भी काफी छोटी है कंपेयर टू पाकिस्तान। और देखिए अफगानिस्तान को पूरा हक है कि अपना पानी वो यूज करे अपने देश के लोगों के लिए। अफगानिस्तान में पानी स्केर्सिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिचुएशन इतनी खराब है कि तालिबान ने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी। मैं भी ये स्टेटमेंट देख के आई वाज शॉक्ड, मुझे उम्मीद थी नहीं कि हालत इतनी खराब है। अफगानिस्तान में जो देखिए एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड होता है कि हर कंट्री में कितना एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड पता है किसके पास है? हमारे देश भारत के पास है। इधर आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद एरेबल लैंड। इंडिया नंबर 1 पे है, फिर आपको यूएसए मिलेगा, रशिया मिलेगा, चाइना रैंक 3 पे है, पाकिस्तान रैंक 16 पे आपको मिलेगा, टर्की से भी पीछे, और अफगानिस्तान आपको मिलेगा रैंक 36 पर। जी हाँ, बहुत ज्यादा कम एरेबल लैंड है अफगानिस्तान में कंपेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। तीनों देश रीजन के लगते हैं, मगर अफगानिस्तान में खेती बहुत ही मुश्किल है, और थोड़ा बहुत जो इनका इलाका है जहाँ पर खेती हो भी सकती है, वहाँ पे 50% एरिया अनकल्टिवेटेड रहता है। वहां पर ये कुछ खेती कर ही नहीं पाते क्योंकि पानी नहीं है। जब तक पानी नहीं होगा, आपके पास एरेबल लैंड हो भी, तब तक कुछ उगा थोड़ी ना पाओगे आप। तो अफगानिस्तान को देखिए, अगर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, इवन मैं कहूँगा सस्टेन करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डैम्स बनाए, अपने पानी का प्रॉपर यूज करे। क्योंकि अगेन अफगानिस्तान की कोई वाटर ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान के साथ। कोई यहाँ पे इन लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी जैसा पैक्ट कुछ साइन किया नहीं था। सो अफगानिस्तान के पास पूरा हक है ये डैम्स बिल्ड करने का, और आने वाले समय में आप यही देखोगे, इंडिया विल बिल्ड डैम्स नॉट जस्ट इन इंडिया, हम अफगानिस्तान में भी मेजर डैम्स बनाने वाले हैं। वीडियो जो देखो, एक चीज मैं कहूँ ना, शायद आप लोगों को पता ना हो या शायद पता हो, एक तो हमारी कंट्री की हालत क्या थी 40 साल 45 साल, वो तो होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं हो रहा था, जो गवर्नमेंट करते हैं, मतलब रोड तक वो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि अगर वो बनाते तो वार चल रहा था, वार से वो लोग फ्री नहीं थे। अब जब ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट खत्म हो गया, अशरफ गनी की वार खत्म हो गई, तो तालिबान ने जो है
जो कि पहले वाले प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने आइडिया दी थी, जो पहले की गवर्नमेंट थी इन लोगों ने शुरू की, शायद शुरू किया एग्जैक्टली। जिस तरह के वो कनाल बना रहा है, क्या नाम है उसका, कुश्तेपा कनाल बना रहा है, जो कि उसमें उन लोगों को बहुत मिर्ची लगी है, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान वगैरह जो बाकी कंट्रीज है, क्योंकि वो उनका पानी जो है उसी साइड ज्यादा जाता था, वो जो है उधर नहीं जा रहा, तो वो पानी वो लोग कह रहे क्यों बना, हालांकि वो लोग खुद बनाया सब कुछ, डैम कैनाल बहुत जरूरी था, क्योंकि साइड बाय साइड जो एरियाज थे वो बिल्कुल खुश्क थे, ड्राई थे। वो किनारा बनाया गया तो वहाँ पे वो फुल फर्टाइल लैंड होगी। अच्छा। वहाँ पे हर कुछ, दूसरे साइड पे ईरान के जो पानी जा रहा है अफगानिस्तान की साइड से, उस पे भी जो है डैम बनाया गया था। उन लोगों ने भी कहा क्या डैम क्यों बनाया, पैसे पे पानी रोक रहे हो, फलाना, फिर उसके साथ मेरे ख्याल से मुआहदा हो गया भी, उन सब वो हो गए कि इतना छोड़ेंगे वो सब कुछ। अब ये जो कन्नड़ का सीन है, ये भी शत्रुर डैम जो बन रहा है इस पे, जो कि वाकई हम लोगों ने पहले जब वो गवर्नमेंट हुआ करती थी अशरफ गनी की, तब वीडियोस बनाई थी हम लोगों ने। शत्रुर डैम के लिए फंड्स जो मंजूर हुए थे, साइन तक हुए हैं, बट ये बनेगा तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान इनके साथ जो है वो मुआहदा करेगा। हाँ, मुआहदा करेगा। और एक चीज में और जो कि एक रियलिटी मैं बता दूं, पानी नहीं रोक सकता है अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पानी ना, इंडिया का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों को शायद बुरा लग जाए, अफगानिस्तान का जो सीन है, क्योंकि ना ईरान से उन्होंने रोका, उसके साथ एक डील हुआ कि इतना पानी छोड़ेंगे, उसके साथ भी शायद वो हो रहा है, उस पोजीशन में है नहीं कि लोग जंग अभी फिर जंग भी ये लोग डील नहीं कर सकते। दूसरी ये कुंदर वाला सीन, ये पानी डैम्स बनाएंगे, उस पे बिजली का शायद कुछ वो बनाए। अब ये मुआहदा जब होगा, मुझे लग रहा है कि फिर थोड़े कंडीशंस भी रखेंगे पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान थोड़ा ये लोग बिजली वगैरह मांगे, इस तरह कुछ सीन मांगे, सीन है, या तो वो लोग खुद बनाएंगे, कंडीशंस रखेंगे, ये चीज है, एनर्जी को, तो ये सब कुछ होने वाला है शायद कुछ टाइम में। देखते हैं क्या होता है, शायद बन जाए ना बन जाए, लेकिन इंडिया है। अच्छा, जो सोर्स उठाई थी प्रशांत धवन सर ने, रियली सॉरी, लेकिन जनरल मुबीन जो है अपने आप पे सिर्फ इन्होंने जनरल नेम रखा, हमें पता है। अब लोग बोलोगे, बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब आप लोग बोलोगे क्या बोल रहा है, मैं शायद सर बोल रहा हूँ, हमें पता है, हम लोग जानते हैं इसको। ये जो है यस पहले लड़ता था तालिबान में, लड़ता होगा या कुछ था, लेकिन था तालिबान में ही। अब इन्होंने लड़ा है नहीं लड़ा है, नो वन नोज, बट ये जो है ना तो कोई ऑफिशियल है, ना तो कोई रोल तालिबान इनको दिया हुआ है, ना कोई ये कुछ कर सकता है, ये ही सिंपली अ बिजनेसमैन, और ये जो है टिकटॉक वगैरह पे लाइव आता है। आपका मैं आपको जवाब दूं, ये जो जर्नल उन्होंने खुद पे रखा हुआ है, जनरल तालिबान में कुछ ऐसा सीन चलता है कि वो अपने आप में वो लोग एक कमांडर भी सेलेक्ट करते हैं कि आप कमांडर हो, आप जनरल हो, तो ये उसी हिसाब से खुद को जनरल पता है, क्योंकि जब वार चल रहा था तो तालिबान की अपनी एक सिस्टम चल रही थी, उसमें जनरल भी मालूम थे, उसमें कमांडर्स भी मालूम थे, मतलब जिनके अंडर लोग होते हैं, तो ये उसी हिसाब से जनरल है, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उसको मैच वगैरह नहीं लगाया, नहीं किया। तो मैं बात ऑफिशियली की कर रहा हूँ। अब उसको नाम जनरल उन्होंने रखा हुआ है, या अपने आप पे रखा होगा, या शायद जंग के बीच में तब रखा होगा, डेफिनेटली रख देते कि भाई आप हमारे जनरल का बता दूं, उन्होंने ये एक बार टिकटॉक में लाया हुआ था, थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, उससे किसी ने पूछा कि आप किस बात के जनरल हो, जो खुद भी जनरल का नाम रखा हुआ है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कहा तुम्हारे बाप ने बकाया। तो इस तरह की उन्होंने बात की कि मैं लड़ा हूँ, मैंने अमेरिका के साथ लड़ाई की है, वो भाग गए, तो जनरल क्यों ना रखो। तो और दूसरी बात ये है कि ये बातों में तेज है, ये बातें करता रहता है हमेशा, जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है। तभी काफी टाइम तालिबान ने इसको बोला कि आप क्यों इस तरह करते हो, या फिर उसको जेल भी कर दिया, फिर छोड़ दिया गया, फिर से एक बार फिर जेल कर दिया। अभी ये कह रहा है कि छोड़ दिया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना कि 2 साल के लिए इसको कैद कर दिया है, फिर ये कुछ बोल रहा था। और दूसरा जान साहब था, जो कि पाकिस्तानी ऑफिशियल की बात की गई थी, जान अचिकज़ई है, ये जो है ये भी कोई ऑफिशियल नहीं है, ये बस ये है कि गवर्नमेंट के हिमायत करता है, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करता है, एस्टेब्लिशमेंट पर बातें वगैरह करता है। तो उन्होंने कहा है, आप किसी जगह बैठा होगा, उन्होंने बात की है। बाकी ये थी वीडियो, अभी पसंद है प्लीज वॉच माय डायरेक्टर्स, साथ में जो लाइक करें, लाइक जरूर करें, तुम तो चले कि सपोर्ट मिल रहा है। अभी क्या इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।